Hello student, welcome to MacMeta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? बेसिकली देखो, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तब हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। तो यही डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपने वेलोसिटी का चेंज निकालना है किसके साथ? टाइम के साथ। तो दो तरह के एक्सेलरेशन यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली है आपकी एवरेज एक्सेलरेशन, जब आपका टाइम का गैप बहुत ज्यादा होगा। मतलब मैंने जो आपको दो टाइम दिए कि इन दो टाइम के बीच में बताओ कितनी एक्सेलरेशन है, अगर वो टाइम बहुत ज्यादा है तब यूज होगी एवरेज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला तो वही होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। आप उस टाइम के बीच का टोटल चेंज निकालोगे ओवर टोटल टाइम टेकन, नीचे कितना टाइम लिया। अब निकालोगे कैसे? देखो फॉर्मूला है सिंपल, v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। कैसे? ये देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पे जो v2 है वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी और t2 क्या है? टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी एट t2 टाइम पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, और v1 क्या है आपकी? इनिशियल वेलोसिटी एट t1। तो जिन दो टाइम के बीच का एक्सेलरेशन आपने निकालना है बॉडी का, आपने वही वेलोसिटीज लेनी है और उन दो वेलोसिटीज के बीच का चेंज निकाल देना है। ठीक है बच्चों? तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछी गई है। v2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t2 और v1 क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t1। t1 इनिशियल टाइम होगा और t2 आपका फाइनल टाइम होगा। अब आगे है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? अगर आपको बॉडी की एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछिए कि बताओ अभी कितनी एक्सेलरेशन है, तो सेम वही कंसेप्ट बच्चों जो पीछे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का करके आए थे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी क्या था कि जो आपने चेंज इन टाइम लिया था वो बहुत ही स्मॉल लिया था। यहां पे भी जब आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऊपर चेंज इन वेलोसिटी, नीचे क्या होता है? टाइम। तो वो जो टाइम टेकन होगा इस केस में वो बहुत ही स्मॉल होगा। मतलब जो चेंज इन टाइम होगा आपका वो किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा कि इतना छोटा टाइम आपने लिया है। तो ऊपर आया चेंज इन वेलोसिटी, नीचे आया चेंज इन टाइम कि कितने टाइम में निकालना है एक्सेलरेशन को, और लिमिट क्या लगा दी मैंने कि जो आप टाइम का चेंज ले रहे हो वो बहुत ही क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, सो डैट कि आपने इतना छोटा टाइम लिया है जो एक्सेलरेशन निकली है वो पर्टिकुलरली उसी टाइम पे निकली है। ठीक है? और आपको ये भी पता है कि ये जो चेंज होता है जब स्मॉल टाइम का इंटरवल हो उस टाइम पे ये चेंज कैसे निकलता है आपका? डिफरेंशिएशन से। तो अगर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपने वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करनी है टाइम के साथ। तो सेम कंसेप्ट है बच्चों, जैसे आप पिछली वीडियो में देख के आए होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, जिसमें हम क्या करते थे? अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाती थी तो आप क्या करते थे? dx बाय dt। आप डिस्प्लेसमेंट की क्या कर देते थे? डिफरेंशिएशन कर देते थे। और अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती थी v एवरेज, तब क्या करते थे? फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ओवर t2 माइनस t1। तो वही लॉजिक यहां पे, बस वहां डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम था, यहां क्या है? वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है? तो फॉर्मूला वही है, घबराने की जरूरत नहीं। और एक्सेलरेशन बेसिकली है क्या? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक है? अब like velocity is a vector quantity, therefore acceleration is also a vector quantity। तो acceleration एक vector quantity है। अब यहाँ पे एक important point है, if theta is angle between acceleration and velocity, अगर थीटा a और v के बीच में एंगल है एक्सेलरेशन और बॉडी की वेलोसिटी में, कि मतलब एक्सेलरेशन किस तरफ है और वेलोसिटी किस तरफ है और उनके बीच का एंगल, तो अगर कहते हैं थीटा जीरो हुआ, मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो रही है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है। तो इस केस में आपका थीटा कितना होगा? जीरो, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में। कहते हैं अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो आपके पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है अगर उसी डायरेक्शन में आपने उसको एक्सेलरेशन दे दी तो उस टाइम पे आपकी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। समझ लगी ये चीज? तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इस केस में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कब? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब जब थीटा जीरो होगा। और वहीं अगर आपका एंगल 180 हो गया, मतलब वेलोसिटी आपकी इस तरफ है पर एक्सेलरेशन आपकी दूसरी तरफ हो रही है, तो उस केस में आपकी बॉडी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। इस केस में बॉडी की वेलोसिटी पहले से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब वेलोसिटी
कम होती है, उस केस में हम बोलते हैं मोशन है रिटार्डेटेड मोशन, या क्या बोलते हैं, डीएसेलरेटेड मोशन। समझ लगी ये चीज? तो दो तरह के मोशन हो गए आपके, एसेलरेटेड जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है, और रिटार्डेटेड या डीएसेलरेटेड जब बॉडी की वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी में इंक्रीज भी आता है और डिक्रीज भी आता है। इंक्रीज इन वेलोसिटी इज आल्सो चेंज एंड डिक्रीज इन वेलोसिटी इज आल्सो चेंज। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है उस टाइम पे हम बोलते हैं बॉडी जो है वो क्या हो रही है, रिटार्डेटेड या डीएसेलरेटेड। बात ये क्लियर हुई? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्शन सेम तो एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑपोजिट तो रिटार्डेशन या डीएसेलरेशन। समझ लगी ये चीज? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम बच्चों। यहाँ पे दो एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हैं मैंने। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि कई बार 9th क्लास में हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन होती है। वो क्या, कि अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले लो, और अगर बॉडी रिटार्डेटेड हो रही है तो एक्सेलरेशन को क्या ले लो, नेगेटिव। ये 9th में आप करते हो, 9th में भी क्वेश्चन होते हैं ना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन। तो ये माइंड में होता है, तब आपको टीचर ऐसे सिखाता है कि एक्सेलरेटेड है तो ए पॉजिटिव लेना, स्पीड बढ़ रही है, रिटार्डेटेड है तो एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव लेना। अब हर बार ऐसा नहीं होता बच्चों कि भी ए पॉजिटिव ही होगी तो एक्सेलरेशन है, ए नेगेटिव ही होगी तो रिटार्डेशन है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। उसके लिए देखो पहले कंसेप्ट को समझो। क्या है वो कंसेप्ट? अभी आपने पढ़ा कि थीटा अगर 0 है तो कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब अगर v और a दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उस केस में आपका मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड। वहीं अगर आपका थीटा जो है बच्चों वो 180 डिग्री है, मतलब v इस तरफ है और a इस तरफ, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं v इस तरफ है और a इस तरफ, ऐसे भी बोल सकता ना यहां पे भी बच्चों, या ऐसे बोल दो, या मैं बोलूं कि v भी इस तरफ और a भी इस तरफ। बस ये है कि दोनों एक केस में सेम होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में, और दूसरे केस में दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये किसका केस है आपका, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है? देखो आप बच्चों, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। वेक्टर क्वांटिटीज है, इसीलिए इनकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करते हैं। वो कैसे? अगर बॉडी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो उसका साइन आप प्लस में ले लो, और अगर डायरेक्शन आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो उसका साइन आप माइनस ले लो। बस इतना काम है और कुछ नहीं, ठीक है? अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस ले लो, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस ले लेना। ऐसे ही अगर बॉडी ऊपर की तरफ, अगर आप कहो कि बॉडी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाई एक्सिस प्लस में होती है तो प्लस में ले लेना। अगर आपकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, इसलिए माइनस में ले लेना। तो ये प्लस और माइनस सिर्फ क्या है बच्चों, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये चीज? क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन में दोनों किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ। एक्सेलरेटेड मोशन में दोनों ही किस तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के केस में। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब एक्सेलरेटेड में v भी पॉजिटिव होगा एंड a भी पॉजिटिव होगा। फिर ऐसे ही मैं बोलूं इसके अकॉर्डिंग v भी नेगेटिव होगा एंड a भी क्या होगा, नेगेटिव। यही होगा। मतलब एक्सेलरेशन बॉडी की तब होगी अगर v पॉजिटिव ले रहे हो तो a भी पॉजिटिव लो, दोनों सेम डायरेक्शन में, और अगर v नेगेटिव ले रहे हो तो a भी नेगेटिव लो। अकेला a पॉजिटिव या a नेगेटिव से मुझे कुछ नहीं पता लगने लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब है कि दोनों को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, v और a। तो अकेले a के साइन पे मत जाओ बच्चों, दोनों के साइन देखने हैं। तो ये ध्यान रखना, एक के साइन से कुछ नहीं पता लगता, दोनों के साइन से सब कुछ पता लगता है। और अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, और अगर दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी तो दोनों कौन से मोशन में होंगे, एक्सेलरेटेड मोशन में होंगे। वहीं बच्चों यहां पे देखो, रिटार्डेटेड मोशन के केस में क्या हो रहा है, अगर v आपका पॉजिटिव है, इस तरफ है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो a आपका क्या है बच्चों, a आपका नेगेटिव है। और यहीं पे अगर दूसरी तरफ देखो, इस केस में आपका v नेगेटिव है तो a क्या लेना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। तो जो वो मिसकंसेप्शन है ना कि a नेगेटिव ही होता है रिटार्डेशन मोशन के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, a इज पॉजिटिव, स्टिल इट इज रिटार्डेटेड मोशन।
क्यों? क्योंकि v को भी देखना है भाई, v किस में लिया है? नेगेटिव में। तो बस इन दो क्वेश्चंस का कंसेप्ट यही है बच्चों कि ये a के साइन पे ही सब कुछ है, ऐसा जरूरी नहीं है। योर मोशन इज एक्सेलरेटेड और रिटार्डेटेड, इट डिपेंड्स ऑन बोथ साइन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज साइन ऑफ एक्सेलरेशन। समझ लगी ये चीज? इस चीज को, पॉइंट को नोट कर लो अच्छे से कि सिर्फ a के साइन से नहीं पता चलेगा, v और a दोनों के साइन से आपको पता चलेगा मोशन कौन सा है। अगर दोनों के साइन सेम है, एक्सेलरेटेड, अगर दोनों के साइन ऑपोजिट है तो रिटार्डेटेड। अब आओ एमसीक्यू क्वेश्चन पे। कहते हैं व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल एक स्टार्ट हुआ रेस्ट से, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, उसकी स्पीड बढ़ रही है, इफ साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज। अब आपको अगर मैं ये क्वेश्चन ना करवाता तो व्हाट इज योर आंसर? आपने बोलना था स्पीड बढ़ रही है, ए पॉजिटिव, आपने यही बोलना था। तो आपने फटाफट किसको आंसर को लगाना था? यहां पे टिक लगा देना था। जबकि ये आंसर क्या है बच्चों? दिस इज अ रॉन्ग वन, because in acceleration we have already seen that a positive भी हो सकता है और a negative भी हो सकता है, because it depends on sign of both the quantities v as well as a। तो दोनों positive, दोनों negative। तो यहां पे देखो a positive भी हो सकता है आंसर में, a negative भी हो सकता है, it depends on v दिया नहीं हुआ, इसीलिए the right answer is this one, either positive और negative। कि positive भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि v पे डिपेंड करेगा भाई, आपने v दिया नहीं, v पॉजिटिव a पॉजिटिव, v नेगेटिव तो a नेगेटिव। बात क्लियर हुई ये चीज मेरी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीज स्पीड, द करेक्ट साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज। कहते हैं बॉडी मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो बताओ उसकी स्पीड भी बढ़ रही है, तो v और a के साइन क्या होंगे? अब आपने ये क्वेश्चन में आंसर क्या देना था? स्पीड बढ़ रही है जी, v भी प्लस में, a भी प्लस में, आपने ये आंसर देना था। पर हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन में v पॉजिटिव a पॉजिटिव एज वेल एज v नेगेटिव a नेगेटिव, ये भी आंसर है। उसने कौन सा बोला है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है? ये तो लिखा ही नहीं, उसने बोला स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। क्या पता वो इस तरफ स्ट्रेट लाइन में जाता। इसीलिए दोनों आंसर हो सकते हैं कि v पॉजिटिव a पॉजिटिव, v नेगेटिव a नेगेटिव, और ये रहा डी ऑप्शन जिसमें लिखा है कि करेक्ट इज बोथ b एंड c। इसीलिए आपको ये दो एमसीक्यू क्वेश्चन करवाए। तो अब ये मिसकंसेप्शन छोड़ दो कि एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव ले लो, रिटार्डेशन है तो नेगेटिव ले लो, साथ में v को भी ध्यान देना। हाँ, आपको टीचर वो 9th में गलत नहीं करवाता था, क्योंकि हम क्या करते थे, हम v को हमेशा पॉजिटिव लेते थे। हमें यही सिखाया जाता था कि हम v को पॉजिटिव ले लेते थे, एक्सेलरेशन है v पॉजिटिव तो वो a भी पॉजिटिव ले लेते था, और अगर रिटार्डेटेड है तो v पॉजिटिव तो आपको a क्या सिखा देते थे? नेगेटिव सिखा देते थे। पर अब +1 है, अब अगर डायरेक्शन दी हुई है तो आपको v को भी उसी अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। समझ लगी ये चीज? तो ये अच्छे से कंसेप्ट को सीख लो कि a पॉजिटिव नेगेटिव पे मत अब जाना, वो बात खत्म हो गई। अब आओ बड़े बच्चे बनकर, अब सीखो कि साइन ऑपोजिट तो रिटार्डेशन, साइन सेम तो एक्सेलरेशन। अब साइन में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलाउड है। समझ लगे ये चीज? अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन वेरीज विद टाइम एज दिस। आपको बताया कि बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, और किस रिलेशन के साथ चेंज हो रही है, ये रिलेशन आपको दे दिया कि x t पे ऐसे डिपेंड करता है। एंड क्वेश्चन इज फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फर्स्ट केस में आपको 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन पूछी है, सिर्फ 2 सेकंड पे, 0 से 2 नहीं बोला, एट 2 बोला है। तो इसका मतलब ये कौन सी एक्सेलरेशन हुई? तो पहले क्वेश्चन में यू नीड टू फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वो कैसे निकलती थी? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv बाय dt। पर आपको v तो गिवन ही नहीं है, आपको तो x गिवन। पर क्या आप v निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वो तो आराम से निकाल देगा, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो भी उस वीडियो को देख लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो दैट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है बच्चों? तो v के लिए क्या फॉर्मूला था? v इज ऑलरेडी, यू नो दैट v इज dx बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद टाइम इज v। तो यहाँ पे v निकालने के लिए मैंने dx बाय dt किया, तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब डिफरेंशिएशन अब आपको मुझे लगता है कि आ गई होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो भी पोस्ट कर दी है। तो डिफरेंशिएशन में 2 की डिफरेंशिएशन 0, 2t की डिफरेंशिएशन 2, 2t स्क्वायर, पावर रूल लगेगा, पावर आगे आ जाएगी और t की पावर कितनी हो जाएगी? 1। यहां पे क्या होएगा? पावर आगे आ जाएगी, 3t की पावर कितनी हो जाएगी? स्क्वायर। तो क्या बना?
2 प्लस 40 प्लस 6t स्क्वायर, सो दिस इज योर v। अब आपने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है टाइम के साथ टू गेट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, देखो अब 2 की डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4t में 4 की डिफरेंशिएशन 4 तो बाहर आ जाएगा, t की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, 6t स्क्वायर में 6 एसएच 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1, तो कितना आंसर आ गया 4 प्लस 6 2 20। So this is your acceleration, instantaneous acceleration। कितने टाइम पे पूछा है, 2 सेकंड पे, तो यहाँ पे t is equal to 2 सेकंड, your acceleration is 4 plus 12 into 2, 4 plus 24, 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट्स तो पता है ना इसके क्या आएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, नीचे टाइम है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड बच्चों इसका क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए मैंने आपको पहली फॉर्मूला सिखाया है, क्या फॉर्मूला है उसका, v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, यही था ना। t2 t1 क्या होता है, t2 होता है फाइनल टाइम, t1 होता है स्टार्टिंग वाला टाइम। तो t1 कितना दिया है आपको 0, t1 इज 0 एंड t2 कितना दिया है आपको, t2 इज 2 सेकेंड। v2 क्या होता है, जब आप v में t की जगह t2 की वैल्यू फिल कर दोगे, मतलब आप v में t की जगह 2 को पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, कितना आंसर आ गया 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 6 4 जा 24, तो ये आ गया आपका 34 मीटर पर सेकेंड। ऐसी v1 क्या होगा, जब आप t की जगह 0 पुट कर दोगे v में, तो v में पुट करना, फॉर्मूले में v लिखा है, a में मत पुट करना, वो इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, समझे। तो यहाँ पे 2 4 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो v1 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर, तो 24 माइनस 2 बाय 2 माइनस 0 दैट इज 32 बाय 2, तो कितना आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको पोजीशन देकर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दिस। x मतलब आपको पोजीशन दी है यहाँ पे, ठीक है, v होता तो वेलोसिटी, x है तो पोजीशन। तो अगेन आपको क्वेश्चन में पोजीशन दी है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्या पोजीशन दी है आपको, x इज इक्वल टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यू। और क्वेश्चन में क्या पूछा, कहते रिटार्डेशन निकालो, घबराना नहीं है, एक्सेलरेशन ही है, बस उसको नाम बदल दिए क्योंकि इस बार रुक रही होगी बॉडी। तो फाइंड रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो कहते रिटार्डेशन निकालो बॉडी की जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस टाइम की रिटार्डेशन निकालो, मतलब एक्सेलरेशन। बेसिकली आपने तो वही निकालना है, एक्सेलरेशन अपने आप ही आंसर आ जाएगा रिटार्डेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर देखते हैं आगे कि कैसे वो एक्सेलरेशन निकलेगी जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो सबसे पहले देखो dx by dt करोगे तो v आएगा, क्योंकि बिना v के a नहीं निकल सकता। तो क्या आएगा 8 का 0, 12 एसएच, t की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, और t क्यूब में पावर रूल लगेगा तो 3t। उसके बाद a करना है, a क्या आएगा dv by dt। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन 12 की डिफरेंशिएशन 0 माइनस 3 इंटू 2 6, ये आ गया, t की पावर कितनी हो गई 1। अब बच्चों कहते a निकालना है, t लाओ a ले जाओ, यही चीज हुई ना, t की वैल्यू फिल करो और a निकल जाएगा। तो भाई t कैसे निकलेगा, t के लिए आपको ये बता दिया कि वेलोसिटी 0 चाहिए, उस टाइम पे एक्सेलरेशन निकालनी। तो क्वेश्चन में आप v को 0 कर सकते हो, है ना। तो v को 0 करो, v को जैसे 0 करोगे, v की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से 12 किसके इक्वल आ गया 3t स्क्वायर, तो ये कटिंग हो गई, तो 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो t कितना आ गया 2 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जिसपे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी, और ये वो टाइम है जिसपे हमारी क्या निकलेगी, रिटार्डेशन निकलेगी। तो यहाँ पे a में कितना आ गया 0 माइनस 6 इंटू 2, a कितना आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपका आंसर। नेगेटिव आया है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव आ गया तभी रिटार्डेशन हुआ। क्लियर हुआ ये चीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे उसने बोला था तब निकालनी है जब वेलोसिटी 0 है, क्या पता आपको कोई और वैल्यू दे दे, आपको 0 की जगह 2 बोल दे, 3 बोल दे, 4 बोल दे, बस जहां मैंने 0 किया आप उसकी वैल्यू को वहां पे पुट कर देना, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज अगेन गिवन बाय x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस t क्यूब, मतलब इस बार भी पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। कहते व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल
पार्टिकल की पोजीशन ही निकालनी है कब, जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। मतलब एक्स निकालना है बच्चों। कब निकालना है? उस टाइम पे जब पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो एक्स के लिए ऑब्वियस है, आपको टी चाहिए, पहले टी निकालना पड़ेगा। टी के लिए उसने क्या कंडीशन दी है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। बच्चों जब बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्या उसके बाद वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। मैक्सिमम वेलोसिटी का क्या मतलब है कि उसके बाद वेलोसिटी ना ही बढ़े ना ही क्या हो, कम हो। तो अगर उस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुकी है तो उसके बाद तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं। और अगर उसके बाद वेलोसिटी में चेंज आएगा ही नहीं तो इसका मतलब व्हेन योर बॉडी गेट मैक्सिमम वेलोसिटी एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बिकम जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और उसके बाद तो वेलोसिटी ने चेंज होना ही नहीं है। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, जीरो। इज इट क्लियर? तो बस फिर एक्सेलरेशन को जीरो करो, वहां से टाइम निकालो और क्या निकाल दो, फिर एक्स निकाल दो। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके लिए आपको v चाहिए। v कैसे निकलेगा, dx बाय dt से। तो फटाफट डिफरेंशिएशन करते हैं। 9 पावर आगे आएगी, 9 2 18t माइनस 3t², ये चीज आ गई। उसके बाद आप एक्सेलरेशन निकालोगे, वो क्या आएगा, dv बाय dt। तो यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे 3 2 60 आ गया। एक्सेलरेशन को जीरो कर दो तो 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो 60 इज इक्वल टू 18, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और यही वो टाइम है जिसपे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो कभी कभार आपको सिंपल ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप वो टाइम बताओ जहां पे बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अभी तो हमने पोजीशन निकालना है, तो x में ये वाली वैल्यू को फिल कर दो t की। तो 9 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, 9 3 3 9 9 आ गया यहाँ पे, और 3 3 9 9 3 27, 9 9 81 माइनस 27, तो 11 में से 7 गए 4, 7 में से 2 गया 5, तो x की वैल्यू आ गई 54 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आया स्वाद, इस क्वेश्चन को करते हैं। अभी तो और चीजें खानी है, अभी तो और स्वाद आएगा। ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो स्टार्टर था, अभी तो मेन कोर्स आना है, फिर थोड़ा सा लास्ट में आपको स्वीट डिश भी दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आपने मोशन का नेचर बताना है जिसकी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन इस इक्वेशन से दी है। इसी में दो पार्ट मैंने और दे दिए कि ये वाला और ये वाला। तो पोजीशन से आपने उसके मोशन को जज करना है कि वो कैसा मोशन करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो, आप सबसे पहले आप क्या करोगे, dx बाय dt करके वेलोसिटी निकालो। क्या आएगी वेलोसिटी, फटाफट करते हैं थोड़ा। 2 + 5 × 2 10। अब एक्सेलरेशन निकाल दो, वो क्या होती है, dv बाय dt। तो 2 की 0 हो जाएगी और 10t की क्या हो जाएगी, 10। तो इस केस में बच्चों एक्सेलरेशन आई 10, सिर्फ 10, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी ना टाइम के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन में टाइम तो आ नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब जब बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इज इट क्लियर बच्चों? तो कभी भी नेचर का क्वेश्चन आया, आपने उठा के क्या निकाल देनी है, एक्सेलरेशन। अब फटाफट इनको भी निकालते हैं। देखो, dx बाई dt, यहाँ पावर रूल लगेगा, 2, ये पावर आगे आएगी, t की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पे 5 × 3, t की पावर स्क्वायर हो गई, तो कितना आया, 40 + 15t²। अब a निकालते हैं, वो आएगा dv बाई dt, तो ये आएगा 4, t की 1 हो गई, 15 × 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1, तो 15 × 2 हो गया 13t। अब ये जो एक्सेलरेशन है बच्चों, ये t पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे टाइम बदलेगा आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी। तो इसका मतलब ये मोशन क्या होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर हुआ बच्चों? वो यूनिफॉर्म था क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स थी, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी भी वैसे काम करते हैं। v आ गया आपका dx बाई dt, तो 5 ऐसे t की 1 हो जाएगी और 2 अकेला है तो 0, एक्सेलरेशन dv बाई dt, 5 की डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0। तो इस केस में आपकी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। चेक करो, वेलोसिटी का आंसर क्या आया था, 5, कांस्टेंट है, t पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, 5। तो जब बॉडी की एक्सेलरेशन 0 हो बच्चों, तो उस केस में आपका मोशन क्या होता है, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कितनी होती है, 0। तो कभी भी आपको किसी भी मोशन का नेचर ढूंढना हो तो ये काम कर। समझ लगी ये चीज? इजी क्वेश्चन था, मेन कोर्स। अभी स्टार्टिंग में हल्की सी सब्जी खाई है, अभी और भी डिशेज आ रही हैं, वेट करो, सब्र करो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 2t प्लस 5। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको एक्सेलरेशन गिवन है जो t पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और कहते हैं वेलोसिटी निकालो 5 सेकंड्स में आफ्टर 5 सेकंड्स इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है बॉडी तो उसकी 5 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो निकालना है। तो अब उल्टा है काम, पहले वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, अब इस क्वेश्चन में आप सीखोगे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालनी है। तो उसके लिए देखो आप एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज dv बाय dt। ये चीज आ गई, तो मुझे तो v चाहिए, मैंने dv को इधर रखा, ये 2t प्लस 5 इंटू क्या हो गया dt, ये चीज आ गई। पर v तो किसके साथ बैठा है, v तो d के साथ बैठा है डिफरेंशिएशन के साथ, मुझे तो अकेला v चाहिए। अब डिफरेंशिएशन हटाने के लिए आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन। सिखाया था ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख लेना अगर नहीं आता प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो कभी भी उल्टा काम करना है। पिछली वीडियो में वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखाई थी, तो वो भी उल्टा काम था। उल्टे काम में इंटीग्रेशन करनी है, सीधे काम में डिफरेंशिएशन करनी है। तो यहाँ पे आप कर दोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन की dv, इधर इंटीग्रेशन हुई 2t प्लस 5 dt। अब लिमिट्स रखनी होती है, यहां होता है किसकी लिमिट्स होगी, कौन है वेरिएबल t, तो टाइम की लिमिट्स। यहां कौन है वेरिएबल v, वेलोसिटी, तो यहां वेलोसिटी की लिमिट्स। तो टाइम क्या है, स्टार्ट यहां पे होता है स्टार्टिंग वाला, यहां पे होता है फाइनल वाला। तो स्टार्टिंग वाला क्या है, आफ्टर 5 सेकंड्स है, तो स्टार्टिंग वाला 0, और किस टाइम पे पूछ रहा है, 5 पे पूछा है, तो 0 to 5 टाइम की लिमिट्स आ गई। यहां पे वेलोसिटी की लिमिट रखनी है, तो स्टार्टिंग क्या बोला उसने, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग की लिमिट 0, और 5 पे पूछनी है तो वो मैं हमेशा क्या रखूंगा, v, जिस पे निकालनी है तो फाइनल लिमिट मेरी क्या आएगी, v। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देता है, तो यहाँ अकेला v बच जाएगा, ये वाला लिमिट्स को ऐसे लिख दोगे 0 to v। इधर भी कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो 2t की इंटीग्रेशन पावर 1 है तो पावर रूल लगेगा, एक पावर बढ़ जाती है ऊपर, वही पावर डिवाइड, t की पावर 1 थी तो 1 + 1 2 हो गया, नीचे उसी के साथ डिवाइड कर दिया। फिर 5 अकेला था, अगर याद हो रूल्स आपको, तो यहाँ पे कांस्टेंट की इंटीग्रेशन 0 नहीं होती, कांस्टेंट के साथ वो वेरिएबल साथ में जुड़ जाता है, तो t साथ में आ गया और लिमिट्स 0 to 5। क्लियर हुआ। यहाँ पे लिमिट फिल करोगे बच्चों, तो अपर लिमिट v की जगह v आया, लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पे ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट्स को फिल करो, t की जगह 5 का स्क्वायर प्लस 5 × 5, या अपर लिमिट फिल कर दी, फिर माइनस लोअर फिल करनी है, t की जगह 0, यहाँ पे भी t की जगह 0, तो 0 0 आ गए। यहाँ पे v बचा, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 25 + 25 50 मीटर पर सेकेंड। समझ लगी है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको बोला था स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसलिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी 0 बोला। अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन में कि इफ इट स्टार्ट्स विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी यहाँ पे इनिशियल लिमिट क्या आती 2, तो जहां मैंने यहाँ पे लोअर लिमिट 0 फिल किया, आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ता फिर 2। तो कोई भी क्वेश्चन है घबराने की जरूरत आपको नहीं है। समझ लगी ये चीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मेन कोर्स में आ रही है ना अच्छी अच्छी चीजें, अब और अच्छी चीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी v0 है। यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर्स नहीं दिए, लेटर्स में क्वेश्चन है ये। तो v0 है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन पार्टिकल की वेरी कर रही है a = bt। तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन आपको दी है bt, वेयर b इज कांस्टेंट, ये b एक नंबर है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कहते हैं डिस्टेंस बताओ बॉडी का टाइम t में। अरे भाई एक्सेलरेशन से वेलोसिटी सीख ली, वेलोसिटी से अब डिस्टेंस भी तो सीखना है आगे। तो एक्सेलरेशन से कई बार लास्ट आपको क्या पूछा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा। तो एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट। तो फटाफट क्वेश्चन शुरू करते हैं पीछे की तरह ही। ए को लिखते हैं dv/dt, यहाँ पे bt, dv as such, bt into dt, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो dv bt dt। लिमिट्स आएंगी यहाँ पे, इनिशियल स्टार्टिंग 0, कितने टाइम की बात हो रही है, t टाइम की बात हो रही है, तो t यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v0, और t टाइम पे वेलोसिटी क्या आएगी v, तो ये v हो गया। जितने पे निकालनी है वो v ही लेनी है हमेशा, मतलब अपर लिमिट v ही लेनी है। तो यहाँ पे वही सेम चीज, dv की v आ जाएगी इंटीग्रेशन, लिमिट v0 to v,
यहाँ पे b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, कौन बचा अंदर t, t की पावर 1 थी, तो पावर रूल में t की पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1 2, नीचे भी 2 और लिमिट्स आ जाएंगी 0 to t। अब यहाँ पे अपर लिमिट फिल की v की जगह v आ गया, लोअर लिमिट फिल की माइनस कर दिया तो v नॉट आ गया v की जगह। अब यहाँ पे b t की जगह अपर लिमिट t², लोअर लिमिट किया तो 0, तो यहां से v कितना है, ये v नॉट उधर चल के प्लस हो जाएगा bt²/2। So this is the velocity of body at time t। किसी टाइम t पे बॉडी की वेलोसिटी ये होगी v। अब आपको v से आगे क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन कैसे होगा, v कितना आ गया आपका v0 प्लस हाफ bt²। v को क्या लिखते हैं हम, ds/dt, है ना। वही सेम काम, अब आपको s चाहिए, ds को इधर रखो, बाकी सब कुछ उधर भेज दो, तो v0 प्लस हाफ bt² साथ में dt। इंटीग्रेशन कर दो क्योंकि मुझे s चाहिए ds नहीं, तो यहां पे मैं आप कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड की मैंने, लिमिट्स लगेंगी, यहां वेरिएबल टाइम है तो टाइम वही 0 से कहां तक, t टाइम तक पूछा था। और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या बोला कि स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी स्टार्टिंग में 0, और टी टाइम पे क्या आएगी s ले लो जो निकालना है। तो यहाँ पे ds की क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 to s, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन करनी है। v नॉट क्या है बच्चों, v नॉट कांस्टेंट है, वैल्यू थी ना v नॉट तो वेलोसिटी की, तो v नॉट कांस्टेंट है। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसके साथ वेरिएबल लग जाता है, कौन है वेरिएबल t, तो अकेला t साथ में लग जाएगा। फिर हाफ ऐसे ही, b ऐसे ही, t² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, पावर एक ऊपर बढ़ जाएगी और नीचे वही पावर डिवाइड, लिमिट्स 0 to t। s की जगह अपर लिमिट फिल की तो s आ गया, s की जगह लोअर लिमिट फिल की तो 0 आ गया। यहाँ पे v0, t की जगह पहले t फिल करना, तो पहले तो ये ऐसे ही आ जाएगा, 1 बाय नीचे 2 × 3 6 bt³ माइनस t की जगह 0 पुट करना है तो 0, यहाँ पे भी 0 है तो 0 ही हो जाएगा। तो ये बन गया s इज इक्वल टू v0t प्लस 1/6 bt³। तो ये था क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ा हैवी वाला मेन कोर्स चलना शुरू हो गया है ना अब। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेट तो नहीं भर गया, हैवी हैवी डिशेस खा गए, अभी स्वीट भी आना है, तो अभी स्वीट सा एक क्वेश्चन करते हैं, आपको मीठा मीठा सा एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। लास्ट आपका स्वीट सा क्वेश्चन आ रहा है, देखो इसमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय v ऑफ x, का मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या है वेलोसिटी, v इज बीटा x की पावर -2n। ये ब्रैकेट में जो x लिखा है वो उसका मतलब है कि वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रहा है, फंक्शन ऑफ x। बीटा और n कांस्टेंट है, ये जो b और ये n जो लिखा है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। x जो है वो पार्टिकल की पोजीशन है। आपको एक्सेलरेशन पूछी है पार्टिकल की एज अ फंक्शन ऑफ x, आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। अब बच्चों एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे आप, एक्सेलरेशन के लिए आप करोगे dv/dt, यही करोगे। पर जरा ध्यान से देखो, v में t तो है ही नहीं, ये तो सर आपने वो बात कर दी, मीठा लेके तो आए हो पर अंदर कटोरी तो खाली निकली, है ना। कि वेलोसिटी के लिए t होता तो डिफरेंशिएशन करते, यहां तो x दिया है, पर वेलोसिटी तो dv/dt होती, है ना। अब अगर सर ने बोला है कि मीठा खिलाएंगे तो थोड़ा सब्र रखो, आने दो मीठे को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सब्र रखो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भी, वेलोसिटी हमारा तो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, पर एक्सेलरेशन के लिए dv/dt चाहिए, तो मैं नीचे t की जगह x लेके आना चाहता हूं, मतलब dx लेके आना चाहता हूं कि x के साथ डिफरेंशिएशन करूं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने dx के साथ मल्टीप्लाई और dx के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है बच्चों। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, dx कैंसिल होकर दोबारा से यही आ जाएगा। अब मैंने क्या किया कि ये dt इधर कर दिया और ये dx इधर कर दिया, ये बन गया, ये चीज होगी। अब इसको देखो, व्हाट इज dx/dt, क्या होता है dx/dt, ऊपर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नीचे चेंज इन टाइम, तो dx/dt इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहां पे मैं, ये बन गया dv/dx इनटू v, ये v क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx/dt। तो आपकी एक्सेलरेशन क्या आ गई, एक्सेलरेशन इज v dv/dx। तो आ गया एक एक्सप्रेशन जिसमें एक ऐसे निकलेगी v की x के साथ डिफरेंशिएशन करके, मर गई कटोरी आपकी, आ गया मीठा। तो अब इसको खत्म करते हैं जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे
a इज इक्वल टू, ये तो अकेला v है, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं, तो v की सीधी वैल्यू को यहां पे पुट करो, बीटा x की पावर माइनस 2n, v की जगह वैल्यू आ गई। अब dv बाई dx है तो d बाई dx, v की जगह यहां वैल्यू फिल कर दी बीटा x की पावर माइनस 2n। तो यहां पे देखो बीटा x की पावर माइनस 2n एज सच, बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, x की पावर रूल लगेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में, तो पावर रूल में क्या होता है कि पहले पावर आगे आएगी, तो माइनस 2n आगे आ गया, और x की पावर कितनी हो गई, एक पावर क्या हो जाती है माइनस, ये होता है ना रूल, जो पावर है, पावर में 2n था माइनस में, वो आगे आ गया और एक पावर क्या हो गई और माइनस हो गई। तो देखो अब क्या बन गया एक्सेलरेशन, ये बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो गया, माइनस 2n था, x की पावर माइनस 2n, x की पावर माइनस 2n माइनस 1, ये मैंने आगे लिख दिया, माइनस 2n बीटा स्क्वायर, जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस 2n माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस 2n बीटा स्क्वायर x की पावर माइनस 2n माइनस 4n माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको आपका मील अच्छा लगा होगा, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए इस मील को एक बार दोबारा जरूर खाना। आई मीन इन सारे क्वेश्चंस को हाथ से जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं, ये आपको स्कूल लेवल में भी पूछे जा सकते हैं, और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल के भी हैं। क्लियर हुआ ये बात? सो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।